इक्वेशन में हमें ये देखा था कि उसमें हमें रिलेशन मिला था v f = vi + a t। इसमें हमने फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बारे में हमने बात की थी। अब जिस तरह हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट जब एक्सेलरेशन करता है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, और आपको पता है कि वेलोसिटी बराबर है हमारे पास टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम ये भी देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन कर रहे, जो एक्सेलरेट कर रहे, जो वेलोसिटी चेंज कर रहे, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना होता है। तो उस डिस्प्लेसमेंट को एवेलुएट करने के लिए यहाँ पर हम इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट होगा वो डिस्प्लेसमेंट का होगा। प्लीज स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको पहले ही ग्राफ का पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, आपने ग्राफ बनाना है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करना है। इसको हमने नाम दिया था O A B C और D, ये हमारे पास ये था। इसको हमने नाम दिया था VI T टाइम और A T, हमने स्लोप से मालूम किया हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये जो लाइन ए बी, इसके अंदर जितना भी एरिया ये कवर कर रहा है, ये सारा का सारा आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एरिया अंडर द ए बी लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सही, जो मैंने शेड किया हुआ है। और इसमें आपको बाजार दो शेप्स नजर आ रहे हैं, एक आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है और एक आपको रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रहा है। देखो ACB और OACB, ये आपके पास दो शेप्स नजर आ रहे हैं। सो यू नो दैट कि हमारे पास जो ट्रायंगल और डिस्प्ले रेक्टेंगुलर है, डिस्प्लेसमेंट असल में इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहां पर हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन दोनों के एरिया जब हम मालूम करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है कि बराबर है L मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ट्रायंगल का एरिया बराबर है हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पर S इज इक्वल टू L हमारा हो जाएगा, ये L कंसीडर कर ले, ये W कंसीडर कर ले, आपकी मर्जी है, ये L और ये आपके पास W। सो हमें मिलेगा OA मल्टीप्लाई AC प्लस 1/2 L हमारा AC हो जाएगा मल्टीप्लाई W की जगह हमने लिखे CB। सो ग्राफ से आपने वैल्यूज पुट कर दी है। OA की जगह हमने लिखा था VI, AC की जगह हमने लिखा था D प्लस 1/2, AC की जगह फिर से आपने बताना है T मल्टीप्लाई CB की जगह आपने लिखना है AT। सो इसको सिंपलीफाई करें, S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 A और T मल्टीप्लाई T बेसिस सेम पावर विद ये आपके पास सेकंड इक्वेशन डिराइव हो चुका है। इसके जरिए से हम डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं जब हमें वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो। जब तीन चीजें आपको मिली हो, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, तो आप लोग इजीली